केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 3 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। वहीं रविवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से इससे पूर्व की सरकारों की तुलना करें तो फर्क साफ दिख जाएगा। नई तकनीक और सुविधाओं की वजह से युवा प्रतिभा कमाल कर रही है। लोग कॉर्पोरेट की नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार ऐसे देश बना चुकी है कि जब कम 2047 में देश की आज़ादी का 100वां जश्न मनाएंगे तो हमारे पास तमाम उपलब्धियां गर्व करने को होंगी। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसे अमृत महोत्सव कहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये भी कि आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जब भारत विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर खड़ा होगा और उसको किस प्रकार से उसके लिए योजनाबद्ध तरीके के साथ हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, विशेषकर युवा। और ये युवा देश है और वो लोग जिनके पास अगले 25-30 वर्ष ऊर्जापूर्ण एक्टिव सर्विस देने का अवसर है, उनके ऊपर हमारा विशेषकर फोकस ध्यान रहने वाला है, सरकारी तंत्र में भी और योजनाबद्ध तरीके के साथ भी। क्योंकि सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही भारतवासी उस समय ये कहने की स्थिति में हो कि भारत को शिखर पटल में पहुंचाने का योगदान हमारा भी रहा और हमारी पीढ़ी के लोग उनको उनमें उस प्रकार की क्षमता पैदा करने में कुछ भूमिका अदा कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये हमारे लिए संतोष की बात रहेगी। और इसी विचार को लेकर के देश भर में काम भी किया जा रहा है। कुछ एक सरकार और पार्टी की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की भी योजना है और मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं उनको आखिरी कतार तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का किस प्रकार योजना बने और किस तरह उसकी योजना की रचना हो। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया कि कई बार इस प्रकार की योजनाओं का उस प्रकार की जागरूकता नहीं है जिस प्रकार की अपेक्षित है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसे अमृत महोत्सव कहा है। बनकड़ा पुलिस ने प्रतापपुर चेक पोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान 4 लग्जरी वाहनों में छिपाकर रखी गई 200 पेटी देशी शराब को बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि लग्जरी वाहनों में 2 स्कॉर्पियो, एक टाटा सफारी और एक ह्युंडई सेंट्रो कार शामिल रही। वहीं 9 लाख रुपए की अवैध शराब को बरामद कर लिया गया है। ये देवरिया पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर स्थित प्रतापपुर चेक पोस्ट पर 4 लग्जरी वाहनों से उत्तर प्रदेश से बिहार में तस्करी की जा रही लगभग 200 पेटी शराब को बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जो ये शराब बरामद हुई है उसकी बाजारू कीमत लगभग 9 लाख रुपए है और 4 लग्जरी वाहन पुलिस द्वारा सीज़ किए गए हैं और 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये देवरिया पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि गत 20 जून को स्टेट बैंक की मेन शाखा से एक घी व्यापारी के नौकर का 87,07,000 नकदी से भरा थैला, काउंटर पर रखा थैला गायब हो गया था। और इस घटना की सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मध्य प्रदेश से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए। अभियुक्तों ने कबूल किया है कि वो मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कई प्रदेशों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये दोनों युवक खानाबदोश टाइप के घूमते लोग हैं जो बैंक के आसपास रहकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद के बोडा थाना क्षेत्र के गांव कड़िया से निखिल सासीबा सुरती उर्फ निखित सासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। निखिल करिया गांव का सुरती पंचगवा गांव का रहने वाला है। वहीं दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश भी किया गया है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र कोतवाली में दिनांक 20/6/2022 को
SBI मेन ब्रांच के अंदर व्यापारी विनय कुमार अग्रवाल का ध्यान भटकने पर उनके पैसों से भरा बैग 2 व्यक्ति द्वारा शातिर तरीके से चुरा लिया गया। इस संबंध में रेलिवेंट सेक्शंस में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीम कोतवाली व SOG बदायूं को तत्काल इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया। पूरे घटनाक्रम बैंक SBI मेन ब्रांच के बैंक के CCTV कैमराज में कैद हो गई। उसकी फुटेज को विकसित करने के पश्चात अन्य 100 CCTV कैमराज की फुटेज को विकसित करने के पश्चात उसको अन्य डिस्ट्रिक्ट्स व अन्य प्रदेशों में शेयर किया गया और शेयर करने के पश्चात एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के बोड़ा थाना क्षेत्र के कुछ सांसी जनजाति के व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश पहुंची। वहां स्थानीय पुलिस व मुखबिर के सहयोग से इन CCTV में जो चेहरे थे उनकी पहचान की गई। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।